हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फंडा। और दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ EWS एडमिशन या आप किसी भी कोटे से डीजी एडमिशन आप कैसे कर सकते हैं, जो कि हाल ही में दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर लॉन्च हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आप अपने इसे एंड्रॉयड फ़ोन या अपने लैपटॉप कंप्यूटर किसी पे भी आप इसे कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको दिल्ली सरकार की मेन वेबसाइट पे जाना है, जो कि है एड्यूडाल। आप इसको क्लिक कर दीजिए, या अपने आप ही ये वेबसाइट आ जाती है। आप थोड़ा सा वर्ड डालते हैं तो जैसे एडुडाल की वेबसाइट में खोलता हूँ तो ये खुलेगी। उसके बाद आप ये देखिए EWS DG एडमिशंस, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको, ये जो फॉर्म खोले गए हैं एडमिशन के, ये 2021 और 22 सेशन के हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का एडमिशन या रजिस्ट्रेशन आपने करा होगा 2020 से 21 वाले सेशन में, तो वो यहाँ नहीं माना जाएगा, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ नया रजिस्ट्रेशन करिए। किसी भी क्लास में आप कर सकते हैं, प्री स्कूल, KG, प्राइमरी, ये फर्स्ट क्लास तक ही होता है बस। तो जैसे मैं नर्सरी कर देता हूँ, तो बच्चे का आप कोई भी पहला नाम डाल दीजिए। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ बच्चे का पहला नाम क्रिश। तो आप अगर उसका कोई मिडल नेम है, जैसे क्रिश राज, और लास्ट नेम है उसका कुछ जैसे कुमार में डाल देता हूँ, तो ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं तो आप सिंपल नाम डाल दीजिए। मोबाइल नंबर कोई सा भी डालिए जो अपडेटेड मोबाइल नंबर हो, जो आपके पास रहता हो। ठीक है, और कोई जैसे मेल, आप जेंडर उसका डिसाइड कीजिए, मेल है फीमेल है, जो भी अब आपके बच्चे का है। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों जो भी है, जैसे मैं मेरे पास कोई भी फॉर्म है नहीं भरने के लिए, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ भी भर देता हूँ, जनवरी, ईयर। दोस्तों, उसके बाद आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र आपको देना है। आपके पास क्या है? आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जो कि MCD या किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इशू हो, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड है, या फिर अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, तो आप एक उसके एज का एफिडेविट दे सकते हैं, जिसमें आप डिक्लेयर करेंगे कि हमारा बच्चा इतने साल का है। तो जैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट क्लिक कर देते हैं, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको अपनी भी जितनी भी आपकी, चाहे वो 1 लाख हो, 2 लाख हो, 90,000 हो, तो मैं जैसे 90,000 डाल देता हूँ। अब दोस्तों, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, तो आप EWS पे जब क्लिक करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा आपके पास EWS का क्या सर्टिफिकेट है। जैसे अगर मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है, तो मैं इनकम सर्टिफिकेट जब डालूंगा, तो इसमें एक चीज़ आएगी जारी, मतलब आपके पास है या फिर आपने अप्लाई कर रखा है। अगर आपके पास इशू है वो, तो दोस्तों आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, और किस डेट पर वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो दोनों डालने पड़ेगी। अगर आपने अप्लाई कर रखा है, तो आपको रिसिप्ट नंबर डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर, और किस एप्लीकेशन और रिसिप्ट डेट डालनी पड़ेगी, तब जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप EWS के लिए अलावा EWS में आप इनकम सर्टिफिकेट के अलावा BPL राशन कार्ड, आय राशन कार्ड, पिंक कलर, फूड सिक्योरिटी, ये सब डाल सकते हो। तो आपको सब में रिसीप्ट नंबर, एप्लीकेशन नंबर या इशूड नंबर डालने पड़ते हैं। अगर दोस्तों आप डीजी से करते हैं, यानी कि डिसेबिलिटीज, तो डिसेबिलिटीज दोस्तों इसमें जो होता है, यहाँ पे कोटा लग जाता है। जैसे कि कोटा, जैसे SC है, ST है, आप OBC है, चिल्ड्रन कोई डिसेबिलिटी है, जैसे कोई कलर ब्लाइंडनेस होता है, कोई हैंडीकैप्ड होता है, तो वो ऑर्फन है, अनाथ है, ट्रांसजेंडर है। ठीक है, HIV से इफेक्टेड है, तो यहाँ वो चीज़ आ जाती है। तो जैसे मैं SC डाल देता हूँ, तो उसके बाद आपके पास SC होने का क्या सबूत है? आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है कोई? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं SC होने का। अगर आप के पास HIV से आप हो, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट दोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। अगर आप अनाथ हो, तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोगे कि आप अनाथ हो, या आप ट्रांसजेंडर हो, तो आप वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोगे। तो जैसे मैं कास्ट सर्टिफिकेट का डाल देता हूँ, तो कास्ट सर्टिफिकेट डालने के बाद आपको बताना है कि ये जारी हो रखा है नहीं हो रखा। जैसे इशूड है, तो आप सर्टिफिकेट नंबर डालोगे। दोस्तों दोस्तों नया जो SC सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर ही सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो आप आराम से डाल सकते हो। नीचे डेट दे रखी होती है, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने अप्लाई कर रखा है, तो आपको जो एप्लीकेशन या रिसिप्ट नंबर मिलता है, आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ आप रजिस्टर कर सकते हो कुछ भी डाल के अपना। ठीक है दोस्तों, जब आप दोस्तों आप रजिस्टर्ड करोगे, तो मैंने जैसे अभी आप कुछ डिटेल्स नहीं भरी, तो रजिस्टर्ड करने के बाद आपके
रजिस्टर जैसे ही होगा आपको ऊपर ही स्क्रीन पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। उसे बड़े ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए। उसके बाद वो पासवर्ड शो नहीं हो पाता। उसके बाद आपको अपना फॉरगेट आईडी या पासवर्ड में डालकर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है उसको सर्च करने के लिए। तो दोस्तों आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद ही आप जब लॉग इन करेंगे, तो दोस्तों आप जब लॉग इन करेंगे, मैं बता देता हूँ कैसे लॉग इन करना है आपको। जैसे आप लॉग इन करेंगे, ये अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो फिर आप लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड डाल दीजिए। तो उसके बाद खुलने के बाद दोस्तों आपको कई चीज़ें डालनी पड़ेगी, जैसे कि फादर नेम, मदर नेम, फादर का आधार कार्ड, मदर का आधार कार्ड, आपके फादर क्या जॉब करते हैं, मदर क्या जॉब करती है। इसके बाद जब आप सब भरते चले जाएंगे, बच्चे का आधार कार्ड जिस बच्चे का है, तो बहुत आसानी से आप करते जाएंगे आराम से। ठीक है। तो आप जब ये कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपके पास एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको 4 सेक्शन के अंदर आपको स्कूल चुनने होते हैं। जैसे कि एक तो होता है सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको स्कूल चुनना होता है। एक आपको होता है 1 से लेकर 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल चुनना होता है, कोई सा भी स्कूल आप चुन सकते हैं। एक होता है 3 से 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल चुनना होता है। तो इन सब के करने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसको आप बड़े संभाल के रखिए, प्रिंट निकाल लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको और जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़रूर जाकर अभी EWS में अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कीजिए और एडमिशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें।